महाभारत के युद्ध में बारबरीक नाम के धनुर्धर ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। बारबरीक की गिनती दुनिया के श्रेष्ठ धनुर्धरों में की जाती है। विशेष बात यह है कि बारबरीक युद्ध न लड़कर पांडवों की जीत की वजह बने। बारबरीक भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। बारबरीक को आरंभ से ही धनुष विद्या का ज्ञान था। बारबरीक को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वह अपने 3 बाणों से तीनों लोक जीत सकते हैं। भगवान शिव ने उन्हें वरदान के साथ 3 अमोघ बाण भी दिए। जब महाभारत का युद्ध का आरंभ हुआ तो भगवान कृष्ण इस बात को जानते थे। महाभारत के युद्ध को लेकर भगवान श्री कृष्ण को यह भय सताने लगा कि अगर बारबरीक युद्ध में शामिल हुए और कौरवों की तरफ से यदि युद्ध किया तो पांडवों की हार सुनिश्चित है। बारबरीक को हारे का सहारा कहा जाता है। भगवान की चिंता थी कि बारबरीक हारने वाले सेना का साथ देंगे और कौरवों की युद्ध में हार हो रही थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बारबरीक को युद्ध से दूर रखने की युक्ति निकाली। भेष बदलकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बारबरीक से मिलने पहुंचे। बारबरीक युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे। बारबरीक के तरकश में 3 ही तीर देखकर ब्राह्मण का भेष धरे कृष्ण ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि चुनौती दी, अगर श्रेष्ठ धनुर्धर हैं तो सामने खड़े पीपल के पेड़ के सारे पत्ते एक ही तीर में गिराकर दिखाएं। बारबरीक भगवान की बातों में आ गए और तीर चला दिया, जिससे कुछ क्षणों में सभी पत्ते गिराकर तीर से कृष्ण के पैरों के पास जाकर लगाने लगा। इस पूरे घटनाक्रम में बारबरीक की तीरंदाजी का पता करने के लिए श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने एक पैर के नीचे दबा लिया था। बारबरीक को ये बात समझ आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे अपना पैर पत्ते से हटा लें ताकि तीर अपना काम पूरा कर सके। जब श्री कृष्ण को यकीन हो गया कि बारबरीक जिस तरफ से भी लड़ेंगे दूसरे पक्ष की हार तय है, इस पर उन्होंने पूछा कि बारबरीक किसकी तरफ से युद्ध करेंगे। तो बारबरीक ने उत्तर दिया कि अपनी मां को वादा कर चुके हैं कि जो पक्ष हारेगा वो उसी की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। श्री कृष्ण दोबारा ब्राह्मण के भेष में बारबरीक के पास पहुंचे और कान में सिर मांग लिया। बारबरीक महान धनुर्धर होने के साथ साथ बात के भी धनी थे और वचन के पक्के थे। बारबरीक ने अपना शीश काटने से पहले भगवान से विनती की कि वे सिर्फ एक बार अपने वास्तविक रूप का दर्शन करा दें। भगवान कृष्ण ने विनती स्वीकार कर ली और उन अन्य कोई इच्छा बतलाने को कहा। तब बारबरीक बोले कि वो कटे सिर के साथ ही पूरा युद्ध देखने की इच्छा रखते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण किया और बारबरीक का सिर समीप की एक पहाड़ी जिसे खाटू कहा जाता था वहां स्थापित हो गया। यहीं से बारबरीक ने पूरे युद्ध को देखा। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने बारबरीक को एक वरदान दिया कि कलयुग में लोग उन्हें कृष्ण के अवतार की तरह पूजेंगे। आज इस स्थान को खाटू मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां पर बारबरीक के खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। Please like and subscribe my channel.